अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे फेयोक्रोमोसाइटोमास की। व्हाट आर फेयोक्रोमोसाइटोमास? दीज आर बेसिकली द न्यू प्लाज्म्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ क्रोमैफिन सेल्स एंड दीज सिंथेसाइज एंड रिलीज कैटेकोलामीन्स। इनके लिए हमको एक रूल ऑफ 10 है, वो याद रखना होगा। 4 रूल्स बेसिकली इस रूल ऑफ 10 में हमारे पास 4 फीचर्स आते हैं जो याद रखने होंगे। वो रूल ऑफ 10 क्या है फेयोक्रोमोसाइटोमास के लिए? कि एक तो ये कि 10% ऑफ फेयोक्रोमोसाइटोमास दे आर एक्स्ट्रा एड्रीनल, कि एड्रीनल ग्लैंड से नहीं अराइज कर रहे होंगे, कहीं एक्स्ट्रा एड्रीनल साइड से अराइज कर रहे होते हैं। 10% of sporadic adrenal pheochromocytomas they are bilateral. 10% of adrenal pheochromocytomas are biologically malignant, and 10% of adrenal pheochromocytomas are not associated with hypertension। तो ये 4 रूल ऑफ 10 हैं जो याद रखने होंगे। एक और भी होता था फेमिलियल से रिलेटेड, लेकिन अब वो 25% बन गया, तो उसको एज अ 25% याद रखना होगा कि जो फेमिलियल फेयोक्रोमोसाइटोमास हैं or they harbor an oncogenic germline mutation, and since they harbor an oncogenic germline mutation तो यूजली जो यंगर एडल्ट्स होते हैं उनमें ईजिली नज़र आ जाते हैं, बायलेटरल ट्यूमर होते हैं। अब वो जो जीन्स होती हैं विच आर इन्वॉल्व इन फेमिलियल केसेस दे फॉल इनटू 2 ब्रॉड क्लासेस। दोज जीन्स विच इन्हेंस द ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पाथवे सिग्नलिंग, जिसमें हमारे पास RET और NF1 आ जाती हैं, एंड दोज जीन्स विच इंक्रीज द एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, जिसमें हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 अल्फा एंड 2 अल्फा आ जाता है, जिसमें हमारे पास VHL जीन आ जाती है, जिसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो रीनल सेल कार्सिनोमा में हमने पढ़ ली थी। वॉन हिप्पन लिंडाउ सिंड्रोम के बाद एंड EPAS1 आ जाती है विच ऑल्सो इनकोड्स HIF2 अल्फा। उसके अलावा और कौन कौन सी जीन्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन फेमिलियल केसेस जिनकी जर्मनल म्यूटेशन हो चुकी है? वो जीन्स विच इनकोड सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के इनिशियल्स याद रख लेना SDH, और फिर आगे याद रख लेना BC एंड D, SDHB, SDHC, SDHD। ये जीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं फेमिलियल सिंड्रोम्स में विच आर एसोसिएटेड विद फेयोक्रोमोसाइटोमा एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा एड्रीनल पैरागैंग्लियोमास। तो इन जीन्स का नाम याद रखने के लिए इस पूरे पेज में से आपने क्या याद रखना है? रूल ऑफ 10 याद रखने जो कि 4 हैं। जो एक 5वां रूल ऑफ 10 था जो कि अब 25% बन गया, वो याद रख लेना है कि दे आर एसोसिएटेड विद ऑन्कोजेनिक जर्मनल म्यूटेशंस। एंड अगर जो जीन्स हैं, सिर्फ जीन्स के नाम यहाँ से जो जीन्स लिखी हुई सिर्फ जीन्स के नाम याद रख लें, बस दैट्स इट। इस पेज से और कुछ नहीं याद रखना। एसोसिएटेड लीजन अदर फीचर्स अगर तो याद करने तो कर सकते हैं, वरना नहीं भी करें तो इट इज़ नॉट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी में। फेयोक्रोमोसाइटोमास आर स्मॉल सर्कमस्क्राइब्ड लीजन्स कन्फाइंड टू द एड्रीनल ग्लैंड, बट दे कैन ऑल्सो बी लार्ज हेमोरेजिक मैसेस विच कैन वे अप टू किलोग्राम्स, यूजली 100 ग्राम के होते हैं, बट दे कैन वे अप टू 4 किलोग्राम्स। लार्जर ट्यूमर्स आर वेल डिमार्केटेड बाय आइदर कनेक्टिव टिश्यू और कंप्रेस्ड कॉर्टिकल और मेडुलरी टिश्यू। Richly vascularized fibrous trabecula within the tumor produces a lobular pattern, और जो रेमनेंट्स होते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स के दे कैन बी सीन स्ट्रेच्ड ओवर द सरफेस और अटैच्ड एट वन पोल। कट सेक्शन में जो स्मॉलर फेयोक्रोमोसाइटोमास होते हैं देयर येलो टैन, वेयरएज लार्जर लीजन्स कैन टू बी हेमोरेजिक, नेक्रोटिक एंड सिस्टिक। हिस्टोलॉजिक पैटर्न की बात की जाए तो हमको जो ट्यूमर सेल्स मिलते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ क्लस्टर्स ऑफ पॉलीगोनल टू स्पिंडल शेप्ड क्रोमैफिन सेल्स या चीफ सेल्स, and these spindle shaped या these polygonal shaped chromaffin cells are surrounded by supporting sustentacular cells which creates a small nest या creates small alveoli like figures, and these figures या this nest like figure is known as zelbolin या zelbellin which are supplied by rich vascular network। यहाँ पे इन्होंने इधर को ये एक zelbellin की फिगर भी दिखाई गई। What is the zelbellin? The zelbellin is basically this के जो हमारे पास स्पिंडल शेड या पॉलीगोनल शेड क्रोमैफिन सेल्स हैं वो सपोर्टिंग सस्टेंटिकुलर सेल से सराउंड हुए हैं, और एल्सर सेल सराउंड होने की वजह से वो एक नेस्ट लाइक फिगर बना रहे हैं जिसको हम जेलबेलिन का नाम दे रहे हैं। ये याद रखना है कि वो सेंस स्पिंडल शेप्ड क्रोमैफिन सेल्स होते हैं, जो डोमिनेंट सेल टाइप है वो स्पिंडल शेप्ड ही होती है। साइटोप्लाज्म हैज़ फाइनली ग्रैनुलर अपीयरेंस। न्यूक्लियाई इज यूजली राउंड टू अवॉइड विद स्टिपल्ड सॉल्ट एंड पेपर क्रोमेटिन अपीयरेंस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमको मेम्ब्रेन बाउंड इलेक्ट्रॉन डेंस सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स नज़र आते हैं। चीज सेल्स में देखा जाता है कि इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन के थ्रू चीज सेल्स के अंदर क्रोमोग्रेनिन जैसा एनेप्टोफाइसिन होते हैं, वेरस जो आसपास सराउंडिंग सस्टेंटिकुलर सेल्स है दे स्टेन विद एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट S100 इज़ अ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, तो इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसके लिए ये स्टेन करती हैं। अब हाउ टू डिटरमिन वेदर फेयोक्रोमोसाइटोमा वुड बी मेलिग्नेंट और बिनाइन, या उसका क्या वो होगा क्या कहते हैं कैसा बिहेवियर हो गया, वो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये देखा गया इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने ये समझाया है कि ये देखा गया कि काफ़ी ऐसे बिनाइन ट्यूमर्स में जो कि मॉर्फोलॉजिकली बिनाइन लग रहे होते हैं बट दे हैव एग्रेसिव कंपोनेंट, और कुछ ऐसे भी ट्यूमर्स हमको मिले फेयोक्रोमोसाइटोमा जो कि हमको मॉर्फोलॉजिकली मेलिग्नेंट नज़र आ रहे होते हैं ड्यू टू द नंबर ऑफ माइटोसिस या स्पिंडल सेल मॉर्फोलॉजी या जो भी
वो हमारे पास चेंजेस होती हैं ना, प्लास्टिक चेंजेस होती हैं, लेकिन वो एज उनका जो बिहेवियर होता है वो बिनाइन देखा गया। तो जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस होता है मेलिग्नेंसी का फेयोक्रोमोसाइटोमा का, इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ मेटास्टेसिस एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, कि कितना डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो चुका है, कितने रीजनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं, उससे हम डिटरमिन करते हैं वेदर द फेयोक्रोमोसाइटोमा वुड बी मेलिग्नेंट और नॉट। मेन जो इसमें सिम्टम मिलता है, क्लिनिकल फीचर जो मिलता है, दैट इज़ योर हाइपरटेंशन, 90% पेशेंट्स में देखी जाती है। और इसमें हमें एक पैरोक्सिस्मल एपिसोड्स मिलती हैं। व्हाट आर दीज पैरोक्सिस्मल एपिसोड्स? दीज आर एब्रप्ट प्रेसिपिटेशियस या प्रेसिपिटस एलिवेशन इन ब्लड प्रेशर associated with tachycardia, palpitation, headache, sweating, tremor, sense of apprehension, and sometimes also associated with pain in abdomen, chest, nausea and vomiting। कि एकदम से ऐसा ब्लड प्रेशर एलिवेट करता है कि उसके साथ साथ हमें टैकीकार्डिया भी हो रहा होता है, हेडेक, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, ट्रेमर, सर में दर्द, चेस्ट में दर्द, पेट में दर्द, नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सब एकदम शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम पैरोक्सिस्मल एपिसोड या पैरोक्सिज्म कहते हैं। एंड दिस पैरोक्सिज्म में भी precipitated या may be initiated by emotional stress, usually precipitated by emotional stress, exercise, changes in posture, palpation of the region of tumor। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से वो पैरोक्सिज्म एकदम से प्रेसिपिटेट कर सकता है। ये सडन रिलीज होता है कैटेकोलेमिन्स का, विच में ऑल्सो लीड टू प्रेसिपिटेट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, मायोकार्डियल इंफेक्शन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। तो जो भी कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, दीज आर नोन एज कैटेकोलेमिन कार्डियोमायोपैथी। लेकिन कुछ नॉन स्पेसिफिक कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, लाइक नॉन स्पेसिफिक मायोकार्डियल चेंजेस लाइक योर फोकल नेक्रोसिस, मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, विच आर टर्म्ड एज डायरेक्ट कैटेकोलेमिन टॉक्सिसिटी, क्योंकि कैटेकोलेमिन बड़े हुए होते हैं। एंड समटाइम्स दीज आर ऑल्सो टर्न्ड एज इस्कीमिक डैमेज सेकेंडरी टू कैटेकोलेमिन इंड्यूस कंस्ट्रक्शन ऑफ मायोकार्डियल ब्लड वेसल्स, क्योंकि वी नो कि जो कैटेकोलेमिन्स होते हैं उनका मेन फंक्शन ये होता है कि वो वेजो कंस्ट्रक्शन करा रहे होते हैं। तो उस वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से सेकेंडरीली इस्कीमिक डैमेज हो जाता है मायोकार्डियम का, मायोकार्डियल ब्लड वेसल्स का। इन ट्यूमर्स में कभी कभी ये भी देखा गया कि ACTH और सोमेटोस्टेटिन के लेवल्स भी बढ़े हुए होते हैं, कभी ये वाले हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करा रहे होते हैं, लेकिन मेनली कैटेकोलेमिन्स आते हैं। और हम देखते हैं कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस में वी कैन सी इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ द फ्री कैटेकोलेमिन्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स, जो कि हमने सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री में पढ़े थे, वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड एंड मेटानेफ्रिन्स। ट्रीट किस तरह किया जाता है? स्पेशली जो आइसोलेटेड बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, दे आर ट्रीटेड विद सर्जिकल एक्सिशन आफ्टर प्री ऑपरेटिव एंड इंट्रा ऑपरेटिव मेडिकेशन विद एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स टू प्रिवेंट अ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। वही एड्रीनर्जिक जो अल्फा ब्लॉकर्स जो होते हैं, जो कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं, वो हम देते हैं। और फिर उसके बाद हम सर्जिकल एक्सिशन एक्सरसाइज कर देते हैं ट्यूमर को। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू फेयोक्रोमोसाइटोमा विद दैट एड्रीनल ग्लैंड इज फिनिश्ड। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया सिंड्रोम्स, जो हम MEN काफ़ी वीडियोस में देख रहे थे, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू फेयोक्रोमोसाइटोमा। आई होप इजली समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।